Hello students, today we are going to start exercise 3.4. First question, state whether true or false. आपने बताना है true है या false है, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता है, हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे तो आप इजीली बता सकते हो। जैसे ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, सारे रेक्टेंगल्स को हम स्क्वायर्स बोल सकते हैं, ठीक है। फॉल्स कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर्स की तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। बट हम रेक्टेंगल्स की तो सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, सो वी कैन नॉट से all rectangles are square. So it is false because all sides of rectangle are not equal. Now B part, all rhombuses are parallelograms, ठीक है। सारे के सारे रोम्बस जो हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं, तो ये ट्रू है। क्यों? रोम्बस आपका ऐसे बनता है ना, रोम्बस की अपोजिट साइड्स आपकी पैरेलल होती हैं, ये और ये पैरेलल, ये और ये पैरेलल। और अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हों तो उनको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो बिकॉज यस ट्रू आएगा, बिकॉज द अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस इज आर पैरेलल, ठीक है। रोम्बस की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है, ये पैरेलल, देयरफॉर ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स। नेक्स्ट है आपका सी पार्ट, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। सारे स्क्वायर रोम्बस भी होते हैं और रेक्टेंगल्स भी होते हैं, तो ये भी ट्रू है। सारे स्क्वायर रोम्बस कैसे होते हैं, क्योंकि रोम्बस की क्या होनी चाहिए, सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो हम उसको रोम्बस बोल सकते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर इज अ रोम्बस बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। और अब रेक्टेंगल कैसे बोलते हैं, ठीक है। एंड इट्स ईच एंगल इज अ राइट एंगल। अगर अपोजिट साइड्स आपकी ये वाली अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं ही है, स्क्वायर में सारी इक्वल होती हैं तो अपोजिट तो इक्वल होंगी, ये और ये भी इक्वल होगी, ये और ये भी इक्वल होगी। साथ में ईच एंगल 90 डिग्री भी है ना, ईच एंगल 90 डिग्री, तो इसको हम रेक्टेंगल कह सकते हैं। एंड इट्स ईच एंगल इज अ 90 डिग्री, सो इट इज ऑल्सो रेक्टेंगल। नाउ डी पार्ट, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। बिल्कुल फॉल्स। रीजन, अपोजिट साइड स्क्वायर की पैरेलल तो होती हैं। अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हों, जैसे मैंने यहाँ बताया था, किसी भी फिगर की अगर अपोजिट साइड्स दोनों पेयर्स, फर्स्ट पेयर भी और सेकंड पेयर भी पैरेलल हो तो वो पैरेललोग्राम होता है। अब स्क्वायर की आप देखते ही हो कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल, ठीक है। तो ये तो पैरेललोग्राम होता है, इन्होंने कहा नहीं होते, तो फॉल्स, ठीक है। उसके बाद है ई पार्ट, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। काइट्स मैंने आपको ऐसे बताई थी, काइट्स की ये साइड इसके इक्वल होती है, मतलब और ये इसके, लेकिन रोम्बस की तो सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो काइट्स रोम्बस कैसे हो सकती हैं, क्योंकि काइट की सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, इसमें तो दो पेयर्स होते हैं इक्वल साइड्स के, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। तो बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ काइट आर नॉट इक्वल, तो ये आपका फॉल्स है, बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ काइट्स आर नॉट इक्वल। एफ, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। सारे रोम्बस काइट्स होते हैं, ठीक है। रोम्बस की तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो दो पेयर इक्वल तो मिल ही जाएंगे इसमें, तो क्या आएगा, ट्रू, बिकॉज इट्स टू पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव साइड्स आर इक्वल। काइट के लिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ दो जो साथ लगते पेयर्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। रोम्बस में तो सारी साइड्स इक्वल हैं, तो दो साथ वाले पेयर्स तो अपने आप इक्वल होंगे, तो ट्रू। नेक्स्ट जी पार्ट है, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स। ट्रेपेजियम में सिर्फ आपको एक पेयर पैरेलल चाहिए होता है, जबकि आपको पैरेललोग्राम में तो दो दो मिल रहे हैं, तो एक पेयर तो होगा ही उसमें से पैरेलल, तो ये भी क्या होगा, ट्रू। ज़्यादा मिल सकता है, कम नहीं मिलना चाहिए, ट्रू, बिकॉज टू पेयर्स ऑफ अपोजिट, इट्स टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेललोग्राम में इसके दोनों पेयर्स अपोजिट साइड्स के पैरेलल होते हैं, एंड वी रिक्वायर ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल इन ट्रेपेजियम। एच पार्ट, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम्स, ठीक है, सारे स्क्वायर ट्रेपेजियम होते हैं। फिर से मैंने आपको कहा स्क्वायर में दो पेयर हैं अपोजिट साइड्स के पैरेलल, और ट्रेपेजियम में सिर्फ एक चाहिए, तो दो में से एक हमें चाहिए बस, तो होगा वो तो एक पेयर पैरेलल होगा, तो ट्रू, बिकॉज इट हैज़ टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2,
आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जिसमें 4 साइड्स होती हैं और चारों इक्वल लेंथ की होती हैं, ऐसा क्वाड्रिलेटरल के नाम बताने हैं आपने। एक तो रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं और एक स्क्वायर, तो इसका आंसर आपका आएगा रोम्बस एंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसका बी पार्ट है 4 राइट एंगल्स। चारों के चारों क्वाड्रिलेटरल में एंगल जो है वो राइट एंगल्स होते हैं, ऐसा आंसर क्या है स्क्वायर। स्क्वायर में भी चारों एंगल राइट एंगल होते हैं एंड रेक्टेंगल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई अ स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर को हम क्वाड्रिलेटरल क्यों बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? इसकी 4 साइड्स होती हैं, स्क्वायर की भी कितनी होती हैं? 4 साइड्स। क्यों बोलते हैं? बिकॉज स्क्वायर इज अ quadrilateral because it has 4 sides. Now why square is a parallelogram? क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, नाउ वाई स्क्वायर इज अ रोम्बस। स्क्वायर रोम्बस क्यों है? क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल है। स्क्वायर इज अ रोम्बस बिकॉज इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज वाई अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में आपको क्या चाहिए? ईच एंगल 90 डिग्री और अपोजिट साइड्स इक्वल। अब इसकी सारी साइड्स इक्वल है, 4 4 4 4, मान लो 4 4 है, तो अपोजिट भी तो इक्वल हो गई ना, ये दोनों इक्वल हो गई, ये दोनों इक्वल हो गई, और ईच एंगल 90 डिग्री भी। बिकॉज अब ठीक है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, यानी अपोजिट साइड्स तो इसकी इक्वल है ही है, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल, और इसका हर एक एंगल भी राइट एंगल है, इसलिए हम स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं।